web3.js एंड इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के इस प्रोजेक्ट में, इस बेसिक लर्निंग सेशन में हम लोग यूज़ करेंगे VS कोड का, रिमिक्स का और गनाश ब्लॉकचेन प्राइवेट नेटवर्क का, और सीखेंगे कि कैसे इथेरियम में बनाए गए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि सॉलिडिटी लैंग्वेज की मदद से बनाया जाएगा, उसे किस तरह से हम एक वेब पेज, एक HTML पेज के साथ कनेक्ट करके जावा स्क्रिप्टिंग की मदद से और web3.js की लाइब्रेरी का हेल्प लेते हुए हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और HTML पेज को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट रहेंगी उसमें इंक्लूडेड है, हमें आना चाहिए इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने का तरीका, हमें आना चाहिए जावा स्क्रिप्टिंग ताकि हम web3.js लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर सकें, हमें सॉलिडिटी लैंग्वेज में साउंड होना चाहिए ताकि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकें, हमें फेमिलियर होना चाहिए गनाश नेटवर्क से जो कि एक लोकल होस्ट सर्वर है। और इस प्रोजेक्ट में भी जब आप लर्न करेंगे तो गनाश के साथ कैसे हमें कम्युनिकेट करना है वो आप लर्न कर ही लेंगे। अगर पहले से आपने गनाश नेटवर्क का यूज़ नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस प्रोजेक्ट में भी लर्न कर सकते हैं। बट सॉलिडिटी लैंग्वेज फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पहले से आना चाहिए और बेसिक्स ऑफ जावा स्क्रिप्टिंग आपको पहले से आनी चाहिए। बाकी इसमें यूज़ किया जाएगा रिमिक्स टू क्रिएट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, VS कोड टू एक्सेस web3 लाइब्रेरी, Node.js और HTML पेज को बनाने के लिए। इनिशियल स्टेप्स क्या रहेंगे Web3 और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, इसे पहले ही हम समझ लेते हैं ताकि जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो आपको इसकी पहले से ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे। सो इनिशियल स्टेप्स में हमारे पास हम ये बात इनिशियल स्टेप्स का डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट web3.js। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद जो हम सॉलिडिटी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना चुके होंगे उसे बनाने के बाद मेन जब फैक्टर आएगा web3.js को कनेक्ट करने के लिए तो उसे यूज़ किया जाएगा VS कोड के साथ। पहला स्टेप, उसे यूज़ किया जाएगा VS कोड के साथ। देन हमें इंस्टॉल करना होगा अपने टर्मिनल पे node.js, क्योंकि node.js के थ्रू ही हम लोग एक्सेस करेंगे web3.js की लाइब्रेरी फाइल्स। अगर ये आपके सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे node.js की वेबसाइट से जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा। खैर अभी जब आप ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे तो ये भी डिस्कस किया जाएगा कि अगर आपके पास node.js इंस्टॉल नहीं है तो वो कैसे इंस्टॉल करना है। सो जो भी करंट वर्जन है वो हमें पहले से इंस्टॉल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, package.json फाइल के लिए हमें इंस्टॉल करना होगा इनिशियलाइजेशंस ताकि package.js npm के थ्रू अवेलेबल हो जाए, npm के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा web3 के लिए। सो npm के इंस्टॉलेशन के थ्रू ही हम लोग web3 की पूरी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे करंट प्रोजेक्ट पे। हर प्रोजेक्ट पे इसे इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब अगर आप जो करंट प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए तो इंस्टॉल करेंगे ही, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हर प्रोजेक्ट में हमें web3 की लाइब्रेरी को बेसिकली इंटरनेट के थ्रू ही डिराइव करते हुए प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना पड़ता है। ये कहीं ऐसा ही फैक्टर है जैसा हम एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में भी पहले देखते थे। देन हमें ज़रूरत पड़ेगी web3.js लाइब्रेरी फाइल के इंस्टॉलेशन की, वो भी npm के थ्रू ही आएगा, इंस्टॉल web3.js हाइफन ब्राउज़र। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं जो कि इंस्टॉल किया जाएगा आपके VS स्टूडियो में, और इन दोनों के पहले इंस्टॉल्ड होना चाहिए आपका package.json फाइल जो कि npm init y के थ्रू आएगा, और node.js आपके पास बेस्ट करंट वर्जन अवेलेबल होना चाहिए। ये विजुअल स्टूडियो कोड की रिक्वायरमेंट रहेगी लाइब्रेरीज को लेकर। इतना सेटअप हो जाने के बाद हमारा ये सिस्टम रेडी होगा प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो थोड़ा और डिस्कशन पहले कर लेते हैं कि वो दो कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ होंगी जिसके थ्रू कनेक्ट होगा। सो web3 के थ्रू कनेक्ट होने के लिए जो स्क्रिप्टिंग हम मेंशन करेंगे जावा स्क्रिप्ट पे, वो रहेगा web3 का रिक्वायर कमांड, प्राइवेट गनाश नेटवर्क का यूज़ किया जाएगा,
और web3.provider.http प्रोवाइडर जो कि कनेक्ट करेगा गनाश नेटवर्क को आपके वेब पेज से। सो बेसिकली web3.js जो कि करंट वेब पेज पे रन हो रहा है वो डायरेक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से नहीं जुड़ेगा, वो कनेक्ट होगा एक प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क से जहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुए पड़े हैं। और प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क या फिर आपके ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ने के लिए वेब3 की लाइब्रेरी में जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से अवेलेबल होंगी। और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ने के लिए आपके प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ने के लिए HTTP प्रोवाइडर का यूज़ किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ने के लिए ETH.contract का यूज़ किया जाएगा जहां पर होगा ABI JSON कोड और हैश कोड ऑफ योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज ABI JSON कोड? सो ABI JSON कोड का मतलब है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। द कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस इज अ स्टैंडर्ड वे टू इंटरेक्ट विद योर कॉन्ट्रैक्ट्स। सो ये कैसे एक्सेस किया जाएगा, कहाँ से अवेलेबल होगा, चलिए इन्हीं सब के बारे में हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है इथीरियम Web3 के साथ आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कनेक्ट करने वाले गेट फंक्शंस और सेट फंक्शंस के साथ इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपने सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग पहले से लर्न नहीं की हुई है या आपको उसमें और भी लर्निंग की ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट iisplindia.com पे जाकर अंडर ई लर्निंग सेक्शन सॉलिडिटी में जाएं और यहाँ पर आपको सॉलिडिटी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के PDF फाइल्स, थ्योरेटिकल नोट्स इंक्लूडिंग उसका ट्यूटोरियल वीडियो सब अवेलेबल मिल जाएगा। सो आप पहले से ही सॉलिडिटी की प्रोग्रामिंग लर्न कर लें, उसी के बाद आप इस web3.js फाइल का यूज़ करते हुए सॉलिडिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पर और भी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे ताकि आप अपनी सॉलिडिटी की इस जर्नी को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। सो बिगिन करते हैं प्रोजेक्ट के सबसे पहले पार्ट को, जिसमें हमने प्रोजेक्ट Web3 के नाम से रिमिक्स में एक स्मॉल सी एप्लीकेशन ओपन कर दी है और इसमें हम बनाएंगे एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि केवल वैल्यू के सेट और गेट करने से रिलेटेड फंक्शंस पे काम करेगा, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम Web3 और सॉलिडिटी, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, बीच में गनाश नेटवर्क का इंटरेक्शन, इन सब को हम समझने वाले हैं। सो हमने यहाँ पर बनाया है डेटा बैंक .sol नाम से एक कॉन्ट्रैक्ट और इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स और लाइसेंसिंग रिपोर्ट्स। देन हमने बनाया कॉन्ट्रैक्ट डेटा बैंक के नाम से और इसके अंदर हमने सिर्फ एक अनसाइंड इंटीजर बना लिया है वैल्यू और कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट किया। कंस्ट्रक्टर में हमने वैल्यू को सेट कर दिया एज डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और फिर इसके बाद हमने बनाया एक फंक्शन जो होगा सबसे पहले सेट वैल्यू के साथ विद अनसाइन इंटीजर एज आर्ग्यूमेंट arg। ये एक पब्लिक फंक्शन होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इसको हमें Web3 के थ्रू, Web3 की JS फाइल के थ्रू, HTML पेजेस के थ्रू कॉल करवाना है और वैल्यू में इनिशलाइज कर दिया जाएगा arg, दैट्स इट। और एक और फंक्शन बनेगा जो कि होगा गेट वैल्यू के लिए, जो रिटर्न करेगा रिटर्न्स एक अनसाइन इंटीजर और रिटर्न कर देगा आर्ग्यूमेंट वैल्यू को। हमने वैल्यू को पब्लिक नहीं बनाया है, वो प्राइवेट है, इसी वजह से सेट और गेट फंक्शंस बना रहे हैं। अब ये होगा एक व्यू फंक्शन और पब्लिक। व्यू इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का आपका स्टेट लेवल वेरिएबल अपडेट नहीं हो रहा है, तो ये एक व्यू फंक्शन है। पब्लिक तो बनाना ही होगा ताकि हम इसे कॉन्ट्रैक्ट के बाहर कॉल कर सकें। तो बहुत ही छोटा सा एक सिंपल सा हमने एक सॉलिडिटी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट कर लिया है।
अब इसे सबसे पहले हम करेंगे कंपाइल, और कंपाइल करने के लिए जिस हम नेटवर्क का यूज़ करेंगे, हम उसके लिए आज सिंपल रिमिक्स वर्चुअल मशीन के नेटवर्क का यूज़ नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स इसके लिए हमें गनाश ओपन करना होगा। सो हमने ओपन किया गनाश नेटवर्क, जो कि ब्लॉकचेन का हमारा लोकल नेटवर्क सपोर्ट करेगा। सो गनाश नेटवर्क ओपन हो चुका है। हमने इसके लिए क्लिक करेंगे क्विक स्टार्ट इथेरियम पे। आप चाहें तो पूरा एक वर्क स्पेस बना सकते हैं कि आप रेगुलर वर्क कर रहे हैं। अभी क्योंकि टेस्टिंग लेवल पर है तो हमने स्टार्ट किया क्विक स्टार्ट इथेरियम। सो इस तरह से गनाश एक नया ब्लॉकचेन का नेटवर्क ओपन कर देगा, जहां पर कुछ हमारे पास टेस्टिंग पर्पस के लिए अकाउंट्स अवेलेबल होंगे। सो यहाँ पर हमारे पास टेस्टिंग पर्पस के लिए कुछ अकाउंट्स अवेलेबल हैं। ये हमारा नेटवर्क आईडी है 5777, और हमारा नेटवर्क का जो एड्रेस आईपी एड्रेस है वो है 127.0017545, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो इसे हमने कर लिया कॉपी। और अब जाते हैं रिमिक्स के पास, और इन्वायरमेंट के अंडर दिस इन्वायरमेंट हेड हम लोग रिमिक्स वीएम का यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे कस्टम एक्सटर्नल एचटीटीपी प्रोवाइडर का। हो सकता है अगर आपके पास रिमिक्स का कोई प्रीवियस वर्जन है, या फिर आपने पहले से इसका कोई सेटअप इंस्टॉल किया हुआ है, या फिर फ्रेश नेटवर्क के साथ आप वर्क नहीं कर रहे हैं, सो वहाँ पे हो सकता है आपको वेब3 प्रोवाइडर भी अवेलेबल मिल जाए। यहाँ पर वेब3 प्रोवाइडर नहीं, यहाँ पे कस्टम एक्सटर्नल एचटीटीपी प्रोवाइडर अवेलेबल है। सो हम क्लिक करेंगे एक्सटर्नल एचटीटीपी प्रोवाइडर, और एक्सटर्नल एचटीटीपी प्रोवाइडर पे हमें मेंशन करना होगा हमारा एड्रेस। सो हमने यहाँ पर किया पेस्ट। सो एरर इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि इसे एचटीटीपी स्मॉल में चाहिए, और जहाँ से हमने गनाश नेटवर्क से इसको कॉपी किया था वो कैपिटल में था, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे इसका स्मॉल कर देंगे एचटीटीपी, और क्लिक किया ओके पर। जैसे ही ओके पर क्लिक किया तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कस्टम 5777 नेटवर्क आ चुका है कि अब ये किस नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये नेटवर्क आईडी 5777 से कनेक्टेड है, जो कि हमारे गनाश का ही है। साथ ही साथ जो एड्रेसेस अब हमारे पास अकाउंट्स में अवेलेबल हो रहे हैं, ये वो एड्रेसेस हैं जो कि हमारे गनाश नेटवर्क के एड्रेसेस हैं, लाइक 0x984। सो आप पहला वाला एड्रेस व्यू करें, 0x984 C1 लास्ट में है, सो C1। सो इस तरह से फर्स्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से सारे नेटवर्क्स अवेलेबल है हमारे पास। सो कुछ इस तरह से रहेगा पहला स्टेप, जहां पर हमने अपने रिमिक्स को गनाश नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया है। अब हम इसे कर देते हैं डिप्लॉय। तो हमारे प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है डेटा बैंक विद 1 स्टेट लेवल वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर है जो कि 0 इनिशलाइज कर रहा था, साथ ही साथ 2 फंक्शन है सेट वैल्यू एंड गेट वैल्यू। सो हमने इसको अपने गनाश नेटवर्क में कर दिया डिप्लॉय। सो यहाँ पर हमारा नेटवर्क डिप्लॉय हो चुका है। आप चाहें तो इनिशियल लेवल पे टेस्टिंग करके देख सकते हैं। गेट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 आ रही है, और क्योंकि कंस्ट्रक्टर पे 0 था हमने वैल्यू सेट कर दी 10, एंड सेट वैल्यू इनिशलाइज हो चुका है। गेट वैल्यू 10 अवेलेबल है। मतलब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। किस नेटवर्क के थ्रू? ये वर्क कर रहा है गनाश नेटवर्क के थ्रू। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमने रन किए थे। ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कितने बने हैं? 2 ब्लॉक अभी तक बन चुके हैं हमारे पास। ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हुए हैं। सो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कॉल भी हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट कॉल हुआ था। कॉल बता रहा है जहाँ पर सेटर्स का यूज़ किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन पे दिखा रहा है जहाँ पे कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ था हमारे पास। सो इस तरह से गनाश नेटवर्क और रिमिक्स का तो प्रॉपरली मर्जिंग हो चुका है। अब हम अगला स्टेज स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में जाकर, जो VS कोड है उसमें जाकर हम लोग web3.js नोड इनके बारे में सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। सो विजुअल स्टूडियो कोड में हमने एक ब्लैंक फोल्डर बना लिया है बेसिक प्रोजेक्ट के नाम से। लाइक हम गए फाइल पे और हमने एक न्यू ओपन कर लिया था, एक नया फोल्डर
जहाँ पे जिसका नाम हमने दिया था बेसिक प्रोजेक्ट। और सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होगा विजुअल स्टूडियो कोड को रेडी करना, मींस प्रोजेक्ट के लिए हमें इसमें नोड, वेब3 और web3.js को कॉन्फ़िगर करना है। सो कॉन्फ़िगरेशन स्टेप स्टार्ट होगा व्यू के थ्रू। सो हम लोग जाएंगे व्यू के अंदर टर्मिनल, और टर्मिनल विंडो पे सबसे पहला हम लोग चेक करेंगे कि node.js मतलब नोड हमारे इस सिस्टम पे कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं। सो नोड हाइफन वी हम लोग राइट करेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जो टर्मिनल विंडो है, और हमें आउटपुट मिला है कि यहाँ पे वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पर, आपके टर्मिनल पे अगर node.js पहले से इंस्टॉल नहीं है तो ऑफकोर्स पहले उसे इंस्टॉल करना होगा। सो इसके लिए हम लोग जाएंगे node.js, और node.js की ऑफिशियल साइट पे हमें मिल जाएगा लेटेस्ट वर्जन और करंट वर्जन। सो ये हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि हम लोग लेटेस्ट वर्जन लें, क्योंकि जो करंट वर्जन है हो सकता है उसमें कोई बग हो या फुल्ली अभी अवेलेबल या कॉन्फ़िगर्ड ना हो, बट रिकमेंडेड है कि आप LTS लेटेस्ट वर्जन से इंस्टॉल करें। सो यही 2010 वाला वर्जन ऑलरेडी मेरे इस टर्मिनल पे इंस्टॉल्ड है। सो अगर इंस्टॉल नहीं है तो इसको क्लिक करें, इसका डाउनलोड अवेलेबल हो जाएगा आपके पास, और आप उसे ईजिली रन करते हुए इस अपने टर्मिनल पे इंस्टॉल करवा लें। इतना हो जाने के बाद जब आपके पास node.js अवेलेबल हो चुका होगा, अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे पैकेज फाइल। सो इसके लिए लिखा जाएगा npm स्पेस init -y, जो कि इनिशलाइज करेगा package.js फाइल को। इस package.js फाइल में अभी डिपेंडेंसीज नहीं फिल्ड हैं, और जब हम इसमें web3 इंस्टॉल कर लेंगे तो web3 का भी डिपेंडेंसी मतलब वर्जन अभी अवेलेबल हो जाएगा। अभी यहाँ पर web3 अवेलेबल नहीं है। सो web3 इंस्टॉल करने के लिए थर्ड जो हमारे पास स्टेप होगा वो है npm स्पेस इंस्टॉल हाइफन सेव web3। सो ये थोड़ा वक्त लेगा इंस्टॉल होने में, और कॉन्फ़िगर करेगा आपके प्रोजेक्ट को web3 की लाइब्रेरी के साथ, और जितने भी रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं, डिपेंडेंट लाइब्रेरीज़ हैं, वो सभी कॉन्फ़िगर होके आपके इस प्रोजेक्ट पे अवेलेबल हो जाएंगी। सो यहाँ पर टोटल 61 पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं, और नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स अवेलेबल हो चुका है। अगर package.json को व्यू करें, सो आप व्यू कर सकते हैं कि यहाँ पे 4.2.2 जो web3 का वर्जन इंस्टॉल्ड हुआ है और डिपेंडेंसी में भी अवेलेबल आ चुका है। इतना होने के बाद लास्ट स्टेप जो रिक्वायर्ड रहेगा कॉन्फ़िगरेशन के अंडर, वो है web3 के JS फाइल को ब्राउज़र लेवल के लिए अवेलेबल करवाना, ताकि web3.js का ब्राउज़र लाइब्रेरी भी इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो जाए। सो npm स्पेस npm स्पेस इंस्टॉल web3.js हाइफन ब्राउज़र। सो इस कमांड के थ्रू हम लोग इंस्टॉल करेंगे web3 लाइब्रेरी, web3.js लाइब्रेरी को ब्राउज़र लेवल के लिए। सो ये भी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा, स्पीड अच्छी है तो काफ़ी क्विकली इंस्टॉल हो जाएगा। और इतना इंस्टॉल हो जाने के बाद हमारा web3 प्रोजेक्ट के लिए जो विजुअल स्टूडियो का कोड वर्जन है ये टोटली रेडी हो चुका है, जहाँ पर सारी लाइब्रेरीज, पैकेजेस और जितने भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं वो अवेलेबल हो चुकी हैं। सो अब टोटली हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी है web3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विद द गनाश नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा HTML पेज। सो इसके लिए हमने सिलेक्ट किया बेसिक प्रोजेक्ट के अंदर एक न्यू फाइल का नाम दिया गया
index.html। सो एक ब्लैंक पेज हमें यहाँ पे अवेलेबल मिला है। इसे थोड़ा सा हाइड कर देते हैं टर्मिनल को, और हमने स्क्रीन का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया। रेगुलर विंडो का साइज़ तो नहीं। चलिए, तो हमने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर एक HTML पेज। क्लोजिंग HTML। यहाँ पर हमने हेडिंग प्लेस कर दिया h1 टैग पे web3.js एंड इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और साथ ही साथ थोड़ा सा इसको कर दिए इटैलिक, और इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कर दिया अंडरलाइन। सो बेसिक HTML यूज़ करूँगा यहाँ पे, ज़्यादा कोई एडवांस यूज़ नहीं करना है। बट इसके बाद यूज़ होगा फॉर्म टैग। फॉर्म के अंदर हमारे पास यूज़ होगा एंटर डिजिट, और ब्रेक रो की जगह डिव टैग यूज़ कर लेते हैं। सो हमने लिखा एंटर डिजिट, और नेक्स्ट डिव टैग के अंदर हमने ले लिया एक इनपुट फील्ड। इनपुट टाइप दिया गया टेक्स्ट। आईडी हमने रखा है सिंपल डिजिट, और प्लेस होल्डर लिख दिया है राइट हियर। इसके बाद नेक्स्ट डिव टैग पे हमने एक बटन इम्प्लीमेंट किया। बटन पे लिखा गया है सेट वैल्यू, और ये आप चाहें तो लिख सकते हैं कॉल सेट वैल्यू फंक्शन, बट हम सिर्फ सेट वैल्यू ही लिखेंगे यहाँ पे। बटन का टाइप होगा नॉर्मल बटन। ये कोई सबमिट बटन नहीं है, कोई सर्वर से हम रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जावा स्क्रिप्टिंग ही है, तो बटन होगा टाइप, दैट्स इट। इसके बाद इस फॉर्म टैग के क्लोज कर देते हैं HR टैग। एक हॉरिजॉन्टल रो आ जाएगा, और यहाँ पर हमने एक हेडिंग प्लेस कर दिया H4 सेट फंक्शन, और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट H4 टैग पे लिखेंगे H3 कर देते हैं। H4 बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, H3 कर दिया गया, और यहाँ पर हमने लिख दिया है गेट फंक्शन। यहाँ से गेट फंक्शन कॉल होगा, और करंट वैल्यू, और इसके आगे हमें यहाँ पर वैल्यू शो करनी है, जिसके लिए एक स्पैन टैग यूज़ किया जाएगा। आईडी होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, SC वैल्यू मीन्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। सो हमने यहाँ पर आईडी रखा है SC वैल्यू, SC बिलोंग्स टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। और इस तरह से रहा एक छोटा सा वेब पेज। सो चलिए इसको रन करते हैं। रन करने का सिंपल सा तरीका है, हमें सिर्फ यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करना है। सो ये रहा हमारा पेज, जो कि है Web3 एंड इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। सेट फंक्शन हमने कॉल किया है, जहाँ पर एंटर डिजिट, जो भी डिजिट है हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे, सो ये वैल्यू जो है वो इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्टेट लेवल वेरिएबल पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। गेट फंक्शन, यहाँ पर एक बटन हम बनाना स्किप कर गए हैं, जो कि करंट वैल्यू को शो करेगा। सो हम गए दोबारा अपने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, यहाँ पे से क्लोज कर दें, और एक बटन हम बनाना भूल गए हैं। सो करंट वैल्यू, और इसके ऊपर एक बटन, तो इसी तरह का एक बटन बनाना था हमें गेट वैल्यू के रेफरेंस से, और बटन का आईडी यहाँ पे रिक्वायर्ड था देना, हमने आईडी नहीं दिया, ऊपर भी नहीं दिया। गेट वैल्यू आईडी, और आईडी सेट वैल्यू।
अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि गेट वैल्यू सेट वैल्यू हमने फंक्शंस के नेम भी रखे हैं जो कि रिमिक्स में थे। सो इसको नाम दे देते हैं btn सेट वैल्यू और btn अंडरस्कोर गेट वैल्यू, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब दोबारा गो लाइव करते हैं, गो लाइव, और हमारे पास है सेट फंक्शन, गेट वैल्यू। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो स्टेट लेवल वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। कोई भी वैल्यू मेंशन करने के बाद जब हम सेट वैल्यू पे क्लिक करें तो स्टेट लेवल वैल्यू बदल जाए। और ये कहाँ पर चेंज होगी? ये गनाश नेटवर्क के थ्रू इंटरेक्ट करेगा, मतलब यहाँ से वैल्यू जाएगी गनाश के थ्रू चली जाएगी वो हमारे रिमिक्स के पास डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में, और डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट पे जाके वो वैल्यू पे सेट होगा। सो रिमिक्स के साथ गनाश के साथ कनेक्ट होगा आपका VS स्टूडियो, और VS स्टूडियो को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा W3 मतलब web3.js फाइल का। चलिए, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है HTML का तो रेडी हो गया है। अब इसे रेडी करने के बाद स्टार्ट करते हैं web3 को वेब पेज के साथ कनेक्ट करने का स्टेप। तो हम स्टार्ट करेंगे स्क्रिप्टिंग्स को ऐड करने के साथ। सबसे पहले हम लोग एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, और ये स्क्रिप्ट होगा आपके jQuery का, क्योंकि jQuery का ही हमें फंक्शनैलिटी यूज़ करना है। बटन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, वैल्यू को फिल करने के लिए हम jQuery का यूज़ करेंगे। स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू, तो इसके लिए तो cnd वर्जन लेकर आ जाते हैं, https://code.jquery.com के थ्रू हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। और जो करंट वर्जन ले लेंगे वो है, कोई भी प्रीवियस वर्जन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा हम लोग यहाँ पर फंक्शनैलिटी यूज़ करने वाले हैं। कोई बहुत हैवी jQuery का यूज़ नहीं होगा। इसे थोड़ा हाइड कर देते हैं। सबसे पहला तो रहा, हमें स्क्रिप्टिंग को ऐड करना था, ये ऐड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्क्रिप्ट ऐड होगा वो है नोड मॉड्यूल के थ्रू हमें इंक्लूड करना है web3 के ब्राउज़र को, web3.js के ब्राउज़र को। नोड मॉड्यूल स्लैश, तो यहाँ पर लाइब्रेरी फाइल के थ्रू हमें एड्रेसेस मिलते जाएंगे। web3 में हम लोग जाएंगे JS ब्राउज़र के पास, web3.js-browser। ये कब अवेलेबल हुई? जब हम अपनी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर रहे थे। अगर इंस्टॉल नहीं किए होते तो ये फाइल्स हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकती थी। क्योंकि हमने लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली थी तो ये सारी फाइल्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। थर्ड स्क्रिप्ट जो लास्ट है, src source इक्वल्स टू, इसी नोड मॉड्यूल से हम लोग web3 को जोड़ेंगे, web3 के बेस क्लास को। web3 के अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट web3 min.js, ये इसकी एक्चुअल JS फाइल है web3 की। web3 के जो फंक्शंस रिक्वायर्ड रहेंगे वो अवेलेबल होंगे इस दो लाइब्रेरी के साथ। तो पहला तो था हमारे पास jQuery का, ये कमेंट करके लिख लेते हैं, ये तो रहा jQuery का, और ये थी फाइल्स जो कि रिक्वायर्ड थी web3.js के लिए, जो कि अवेलेबल हुई थी इंस्टॉलेशन के साथ। तो हमने टर्मिनल पे, जो इसके टर्मिनल पे हमने जितने भी इंस्टॉलेशन स्टेप्स लिए थे, टर्मिनल पे इंस्टॉलेशन स्टेप्स जो हमने लिए थे, हमने नोड v चेक किया था, हमने देन इनिशलाइज किया था y को, मींस इनिशलाइज किया था package.json फाइल को, देन हमने इंस्टॉल किया था web3 को जिसके लिए रिक्वायर्ड है लाइब्रेरी, और फिर हमने इंस्टॉल किया था web3.js ब्राउज़र को। तो इस इंस्टॉलेशन के बाद ये सारी लाइब्रेरीज हमारे प्रोजेक्ट में एक्सेस हो पाएंगी। ये रिक्वायर्ड था इंस्टॉलेशन, और वो सक्सेसफुली हो चुका था।
और ये सारी लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। अब अगला स्टेप स्टार्ट होगा। वेब 3 का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट बनाने के साथ उसे कनेक्ट करना है गनाश नेटवर्क से। सो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, वेब 3 का ऑब्जेक्ट बना के कनेक्ट करना है गनाश के इस रनिंग नेटवर्क से। तो इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट स्क्रिप्ट ओपन करेंगे। सो ये स्क्रिप्ट आप चाहें तो पेज के बॉटम पे भी लिख सकते हैं या ऊपर हेड सेक्शन पे भी मेंशन कर सकते हैं। सो अब हमने स्क्रिप्ट पे मेंशन किया एक ऑब्जेक्ट वेब 3 का। सो वेब 3 का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और वेब 3 इक्वल्स टू न्यू इंस्टेंस ऑफ वेब 3, और वेब 3 पे हमें अब इनिशलाइज करना होगा ऑब्जेक्ट। सो हमने मेंशन किया न्यू इंस्टेंस ऑफ वेब 3, न्यू इंस्टेंस ऑफ वेब 3। सो ये जब आप लाइब्रेरी को इनहेरिट करेंगे, जैसे web3.min.js को करेंगे, सो वेब 3 आपके पास अवेलेबल हो चुका होगा और इसी के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे। और ये जो वेब 3 है, आपने नोटिस कर लिया होगा, जो क्लास है वो कैपिटल लेटर से चालू हो रही है और जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही प्रोटोकॉल यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं हम लोग। सो web3 डॉट प्रोवाइडर, सो प्रोवाइडर्स हमें मेंशन करना होगा। web3 डॉट प्रोवाइडर्स डॉट http प्रोवाइडर, और ब्रैकेट में मेंशन किया जाएगा उस URL को जो कि हमें वेब 3 के लिए अपनी नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहा है। सो हम जिस नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, वो है गनाश नेटवर्क। तो गनाश नेटवर्क का जो सर्वर एड्रेस है उसे कॉपी किया गया और उसे एज इट इज़ पेस्ट किया जाएगा वेब 3 प्रोवाइडर्स के HTTP प्रोवाइडर। सो HTTP प्रोवाइडर कौन है? सो HTTP प्रोवाइडर है 127.001.7545। ये आपके लोकल होस्ट का एड्रेस है। आप चाहें तो यहाँ पे HTTP स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में मेंशन कर दें। सो ये रहेगा हमारे पास वेब 3 से कनेक्ट होने का सबसे पहला स्टेप। सो वेब 3 के रेफरेंस से एक ऑब्जेक्ट बन गया है। आप चाहें तो सामने वेर लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। सो वेब 3 का हमारे पास ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है और वेब 3 का ऑब्जेक्ट दरअसल कनेक्ट हो चुका है इस गनाश नेटवर्क से। सो इस स्टेप से web3.js web3 इक्वल्स टू न्यू web3 ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस स्टेटमेंट के थ्रू हमारी एप्लीकेशन, हमारा HTML पेज कनेक्ट हो चुका है इस गनाश नेटवर्क से। और इसी गनाश नेटवर्क से, इसी एड्रेस से ही अभी कनेक्टली हमारा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डिप्लॉयड है जो कि अभी करंटली रनिंग भी है। इसको हम क्लोज नहीं करेंगे, अदरवाइज ये कनेक्शन टूट जाएगा। सो अब इस डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट से हमें कनेक्ट होना है। सो पहला स्टेप था कि हमने हमारे प्रोजेक्ट को गनाश से जोड़ा था। मतलब पहला स्टेप था जहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे रन होने वाला प्रोजेक्ट एक HTML पेज गनाश नेटवर्क से जुड़ेगा। सो ये था लिंक बिटवीन वेब पेज एंड गनाश नेटवर्क। सो इसे ब्लॉकचेन नेटवर्क कहना सही होगा। तो इस तरह से अब एक लोकल ब्लॉकचेन नेटवर्क से कनेक्ट हो चुके हैं। सेकेंड स्टेप जो है उसमें हम लोग दरअसल लिंक स्टैब्लिश करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। सो लिंक बिटवीन वेब पेज एंड कनेक्टेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी गनाश से कनेक्टेड है।
सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। सो एक लिंक स्टैब्लिश करना है वेब पेज और आपके नेटवर्क के बीच में। चलिए, तो इसे कनेक्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे web3 डॉट। अब web3 डॉट में आ जाएगा हमारे पास इथीरियम ETH डॉट, ये लाइन थोड़ा सा इसमें कुछ लिंक, ये तो कमेंट था, सो क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं तो कमेंट जो चलेगा वो HTML वाला नहीं चलेगा, इसमें डबल स्लैश देना होगा। हमने HTML वाला लिख दिया था इसलिए वो कर्ली लाइंस दिखा रहा था कि कंपाइल वहाँ पे एक एरर है, जबकि एरर नहीं था, वो कमेंट लाइन थी। और क्योंकि हम कंटिन्यू कर रहे थे वेब पेज के पैटर्न को, तो वेब पेज वाला फॉर्मेट ही हमने कमेंट में लिख दिया था। एनीवेज, अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा web3 डॉट इथीरियम ETH इथीरियम डॉट डिफ़ॉल्ट अकाउंट इक्वल्स टू, अब इसमें मेंशन किया जाएगा web3 डॉट eth डॉट अकाउंट्स और ज़ीरो मेंशन करने का मतलब है जो करंट अकाउंट, जो पहला अकाउंट कनेक्टेड है। अब हो सकता है इस गनाश नेटवर्क से एक से ज़्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड हों, हो सकता है इस गनाश के साथ एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड हों। सो उस केस में हमें मेंशन करना होगा इंडेक्स पोजीशन। सो अभी क्योंकि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है तो उस फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो इंडेक्स नंबर होगा दैट इज़ 0। नेक्स्ट स्टेप, एक वेरिएबल बनाया जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लिंक के लिए। सो नेक्स्ट स्टेप जो है, सो ये बेसिकली जुड़ा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस से, मतलब उस लिंक से जो गनाश से कनेक्टेड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट है जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो था आपका डेटा बैंक। सो हो सकता है इसमें भी एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट की एप्लीकेशन हो। हमारे सॉलिडिटी के प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमने पहले बनाए हैं, तो हो सकता है एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर हों। तो हम किस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ना चाहते हैं अब वो मेंशन करना होगा हमें। सो नेक्स्ट स्टेप आएगा, सो माई कॉन्ट्रैक्ट, सो हमने बना लिया माई कॉन्ट्रैक्ट नाम से एक वेरिएबल। सो माई कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू न्यू web3, सो web3 स्मॉल वाला, मतलब हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। जो कैपिटल वाला था वो सिर्फ प्रोवाइडर से जुड़ने के लिए होगा, सिर्फ गनाश प्रोवाइडर से जुड़ने के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद पूरा स्मॉल वेब वाला ही है, web3 डॉट इथेरियम डॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, अब कॉन्ट्रैक्ट के ब्रैकेट में आएंगी दो चीज़ें, जैसा कि हमने शुरू में भी इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले शुरू में डिस्कस किया था कि ABI फाइल, कॉन्ट्रैक्ट का ABI फाइल और कॉन्ट्रैक्ट का हैश एड्रेस, ये दो चीज़ें हमें अब यहाँ पे मेंशन करनी है। सो किस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ना है और कॉन्ट्रैक्ट का रनिंग डिप्लॉयड हैश एड्रेस, तो जो डिप्लॉयड है हैश एड्रेस वो मेंशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। दो चीज़ें मेंशन करनी है, ABI कोड और डिप्लॉयड प्रोजेक्ट का हैश एड्रेस। तो अब ये दोनों कहाँ से मिलेंगे, तो चलिए पहले लेकर आते हैं ABI कॉन्ट्रैक्ट। सो इसके लिए हम लोग जाएंगे रिमिक्स के पास और रिमिक्स के अंदर आप जाएंगे सॉलिडिटी के कंपाइलर पे। सॉलिडिटी कंपाइलर पे आपको मिलेगा ABI फाइल। सो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पहले यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसका ABI फाइल आपको अवेलेबल मिल जाएगा और इस ABI फाइल की ही रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। वेयर ABI स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, जो कि कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट आपके इथेरियम को कनेक्ट करने का कोड है। सो एक बाइनरी वर्जन होगा, बेसिकली एक जेसन फाइल है ये भी। तो हमने क्लिक किया ABI को और क्लिक करने के बाद
चलिए व्यू करते हैं कैसा है। सो एक नोटपैड पे ट्रांसफ़र होके हम व्यू करते हैं। सो ये है ABI फाइल जो कि प्योर जेसन फॉर्मेट है, जिसके अंदर है आपके पास इनपुट्स एरे, जहाँ पर गेट वैल्यू देन सेट वैल्यू फंक्शन का पूरा डिक्लेरेशन, बेसिकली ये सेट वैल्यू का पूरा डिक्लेरेशन है, ये गेट वैल्यू का डिक्लेरेशन है, और एक कंस्ट्रक्टर का है। मतलब आपके पास 3 फंक्शन थे, उन तीनों फंक्शन का डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर। हमने इस प्रोजेक्ट में 3 चीज़ें बनाई थी, उन तीनों 3 फंक्शंस थे, उन तीनों फंक्शंस का बेसिकली डिस्क्रिप्शन है आपके ABI फाइल के अंदर। तो इनपुट्स में है हमारे पास इंटरनल टाइप जो कि है अनसाइंड इंटीजर 256, आर्ग्यूमेंट का नेम था ARG, आर्ग्यूमेंट का टाइप था अनसाइंड इंटीजर, सेट वैल्यू फंक्शन का नाम था, स्टेट म्यूटेबिलिटी थी नॉन पेबल, कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं थी, टाइप था फंक्शन, एक था टाइप कंस्ट्रक्टर, नेक्स्ट था टाइप फंक्शन, स्टेट म्यूटेबिलिटी व्यू था, मतलब से व्यू लेवल था, किसी भी तरह की स्टेट वैल्यू चेंज नहीं कर रहा था। तो पूरा ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। सो एज इट इज़ हम इसको कहाँ पे पेस्ट कर देंगे, विजुअल स्टूडियो के माय कॉन्ट्रैक्ट के इनिशियलाइजेशन पे। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर ABI, हम लोग पेस्ट कर देंगे पूरा का पूरा ABI फॉर्मेट। सो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरा का पूरा ABI फॉर्मेट पेस्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका डिप्लॉयड हैश एड्रेस, जो कि एज अ स्ट्रिंग आएगा यहाँ पर। अब ये हैश एड्रेस कहाँ से मिलेगा, चलिए इसके लिए भी हमें जाना होगा रिमिक्स के पास ही। हैश एड्रेस मिलेगा डिप्लॉयमेंट से, तो आप इथेरियम वाले सेक्शन पे जाएंगे, डिप्लॉय एंड रन ट्रांजैक्शन पे, और जो आपने ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखा हुआ था उसी डिप्लॉयड पे ही, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऑलरेडी डिप्लॉयड है, और यहाँ पर अवेलेबल ये जो कॉपी सिंबल नज़र आ रहा है, ये कॉपी सिंबल दरअसल कॉपी सिंबल है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हैश एड्रेस का। सो क्लिक करेंगे, ये हमारा हैश एड्रेस कॉपी हो चुका है, और नोटपैड पे जाके पहले पेस्ट करते हैं। सो ये है आपका कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हैश एड्रेस, और यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हैश एड्रेस हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट के इनिशियलाइजेशन के वक्त। सो इस तरह से रहेगा हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इनिशियलाइजेशन आपके HTML पेज पर। चलिए, तो इतना करने के बाद हम लोग एक बार इसे रन करते हैं, ताकि एक टेस्टिंग भी हो जाएगी कि किसी भी तरह का भी कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। सो हमने क्लिक किया दोबारा गो लाइव पर, और इस तरह से हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। अभी कोई फंक्शनैलिटी को हमने कॉल नहीं करवाया है, अभी सिर्फ इंटरनली कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है। सो ये रहेगा कुछ कनेक्टिविटी का तरीका Web3 लाइब्रेरीज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और आपके इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क से। अब हम प्रोसीड करते हैं आप अपने इस प्रोजेक्ट के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर हमें सेट फंक्शन और गेट फंक्शंस के लिए रिमिक्स में बनाए गए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिससे अब हम कनेक्ट हो चुके हैं। सो बेसिकली जब हम क्लिक करेंगे हमारे सेट वैल्यू फंक्शन को, सेट वैल्यू बटन को, सो गनाश नेटवर्क की हेल्प से हमारा जो HTML पेज है वो कनेक्ट हो जाएगा डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट से, और डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा सेट वैल्यू फंक्शन को कॉल करने के लिए विद आर्ग्यूमेंट, जो कि आपके स्टेट लेवल पे वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा, और जब हम गेट करना चाहें तो वैल्यू को गेट कर सकें। सो अभी जो डिप्लॉयड वैल्यू है उसमें जो वैल्यू सेट हुई पड़ी है वो है 10। सो सबसे पहले हम लोग गेट वैल्यू को बनाते हैं, गेट वैल्यू की फंक्शनैलिटी को कॉल करवाते हैं अपने इंडेक्स पेज से, जिससे कि कनेक्शन भी टेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम सेट वैल्यू को प्रोसीड कर पाएंगे। सो हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ, और फंक्शनैलिटी के लिए जो स्क्रिप्ट है वो मैं पेज लेवल के डाउन पे बना रहा हूँ, और ऊपर भी बना सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जस्ट मैंने स्प्लिट करा है। ऊपर हमने कनेक्टिविटी से रिलेटेड सारी स्क्रिप्टिंग मेंशन कर दी है, और आफ्टर पेज डिज़ाइन हम लोग स्क्रिप्टिंग मेंशन कर रहे हैं जो कि सेट और गेट फंक्शन को कनेक्ट करेगा।
सो अब हम कनेक्ट होने जा रहे हैं आपके पहले बटन से, मतलब बेसिकली वो गेट वैल्यू के लिए है, तो गेट वैल्यू बटन से कनेक्ट होंगे। सो हमने jQuery का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सो हमने लिखा हैश डॉट क्लिक। सो जैसे ही इस पर क्लिक होगा, सो क्लिक करने पर हम लोग एक फंक्शन को रन करेंगे और यहाँ पर हमने स्पेस जनरेट कर लिया। अब कॉल करने का तरीका जो होगा वो हमने लेक्चर के शुरू में ही डिस्कस किया था, जब हम इनिशियल सारी प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स और क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। सो माई कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ है और माई कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था ऊपर। सो माई कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बना हुआ है और वो ऑलरेडी इथीरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस हैश कोड। और ये हैश कोड किससे कनेक्टेड है? ये हैश कोड कनेक्टेड है आपके इथीरियम के फर्स्ट अकाउंट से। सो हमने अप्रोच किया माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट ईथ, ये तो नॉर्मल था। अब हम मेथड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सो मेथड्स, सो अब ये यहाँ पे यूज़ किया जाएगा माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स। सो हमने यूज़ किया कीवर्ड मेथड्स का और मेथड्स के बाद हम मेंशन करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाए गए फंक्शन का। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंक्शन का नाम था गेट वैल्यू और यही सेम मेंशन किया जाएगा नेम हमारे VS कोड में गेट नेम। सो माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स, विच मेथड? गेट वैल्यू मेथड। अब गेट वैल्यू मेथड में कोई आर्ग्यूमेंट तो था नहीं, आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी नहीं। डॉट कॉल, ये व्यू फंक्शंस के लिए है बेसिकली। सो जब आप व्यू से रिलेटेड जो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा व्यू रिटर्न वैल्यूज़ के साथ, उनको कॉल करने का तरीका है कॉल, और कॉल के ब्रैकेट में कुछ नहीं, देन के बाद लिखा जाएगा जो टास्क हमें लोकल टास्क जो परफॉर्म करवाना है, जो लोकल टास्क परफॉर्म करवाना है। गेट वैल्यू को कॉल किया गया, कॉल से एक वैल्यू रिटर्न होगी। सो माई कॉन्ट्रैक्ट के मेथड्स के लाइब्रेरी में से एक फंक्शन कॉल करो जिसका नाम है गेट वैल्यू, जो कि हमने ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाया था। और गेट वैल्यू डॉट कॉल मतलब इस फंक्शन को कॉल करो। अब जैसे ही कॉल होगा तो रिटर्न टास्क क्या करना है? अब वो रिटर्न का टास्क हमें मेंशन करना होगा देन के ब्रैकेट में। सो हमने कहा है ऑन रिटर्न, जैसे ही रिटर्न होगा सो एक वैल्यू साथ में आएगी। सो डेटा वैल्यू, हमने एक आर्ग्यूमेंट बनाया डेटा वैल्यू। दरअसल ये रिटर्न वैल्यू को अपने साथ लेकर आएगा। फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है गेट वैल्यू, आप देखिए फिर से सॉलिडिटी में गेट वैल्यू फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये वैल्यू रिटर्न होगी, उसको रिसीव कौन करेगा? लोकल टास्क रिसीव करेगा एक लोकल वेरिएबल पे जिसका नाम हमने बना दिया है सो डेटा वैल्यू, या आपको ज़्यादा इजी रहेगा रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू, सो जो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है वो आ जाएगा आपके रिटर्न वैल्यू पे, और कर्ली ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे एक छोटा सा टास्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। इस टास्क में लिखा जाएगा कि लोकेट करो एक स्पैन को जिसका आईडी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमने मेंशन किया डॉट, आप चाहें तो टेक्स्ट लिख दें, आप चाहें तो उसका HTML मेंशन कर दें, आप चाहें तो अपेंड कर दें। सो HTML लिख दिया हमने यहाँ पर और लिख दिया गया रिटर्न वैल्यू। जो रिटर्न होके वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है वो फिल कर दो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आईडी के थ्रू बनाए गए स्पैन पे। सो जैसे ही फंक्शन btn गेट वैल्यू पे क्लिक होगा, एक फंक्शनलिटी रन होगी जावा स्क्रिप्टिंग की, मतलब jQuery की, जो कि माई कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के मेथड्स की लाइब्रेरी में से एक मेथड कॉल करेगा गेट वैल्यू को। और ये गेट वैल्यू कोई बिल्ट इन नहीं है, हमारे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाया गया फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो जैसी वो वैल्यू रिटर्न होके आएगी, और ये है आपका रिटर्न फंक्शन का टास्क कि जो वैल्यू रिटर्न हुई उसके साथ क्या फंक्शनैलिटी है वो हमने देन पे मेंशन कर दी। सो ये जावा स्क्रिप्टिंग का ही पार्ट है देन फंक्शन। चलिए, तो इतना सेव करने के बाद हम जाते हैं गो लाइव।
और स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि ये कनेक्शन प्रॉपर स्टेब्लिश हुए हैं कि नहीं। सो डिप्लॉय हो चुका है, हमने क्लिक किया गेट वैल्यू और करंट वैल्यू थी 10, अब वो 10 यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुकी है। सो अब अगर हम यहाँ पे सारी विंडो को ओपन करें, सो इन सब का यहाँ पे रोल अवेलेबल हुआ है, जहाँ पर हमारे पास है रिमिक्स, हमारे पास है गनाश और हमारे पास है HTML पेज। तो HTML पेज कनेक्ट हुआ गनाश नेटवर्क से। गनाश नेटवर्क ऑलरेडी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ था और इस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वैल्यूज़ HTML पेज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में यहाँ पर जो लिंक स्टेब्लिश किया है वो एक इथीरियम ब्लॉकचेन ने किया। और वो इथीरियम कॉन्ट्रैक्ट जो नेटवर्क रन हो रहा है, जो इथीरियम नेटवर्क रन हो रहा है, वो गनाश नेटवर्क के थ्रू हमारे लोकल पीसी पे एग्जीक्यूट हो रहा है। और कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश हुआ, कैसे फंक्शनैलिटी को रन किया गया, वैल्यू किस तरह से जनरेट हुई, वो आप देख सकते हैं। अब अगर हम रिमिक्स में ही जाकर जो सेट वैल्यू था हमने कर दिया है 56 और सेट वैल्यू। सो अब ये प्रोजेक्ट तो दो डिफरेंट लोकेशन पे रन हो रहा है। ऑफकोर्स आउटपुट है, इंटरफेस है, एक इंटरफेस है HTML पेज पर, एक इंटरफेस है यहाँ के कंसोल एप्लीकेशन के डिप्लॉय पर। सो हमने अप्रोच किया, अब यहाँ पर 56 कर दिया गया है। अब अगर गेट वैल्यू करें, सो वही 56 आपको क्लाइंट लेवल पे भी, अगर हम इसको कर लें वेब क्लाइंट, सो वेब क्लाइंट को भी वही आउटपुट दिख रहा है जो कि बैकएंड पर आपके डिप्लॉयड वर्जन के थ्रू प्रोसीड किया जा रहा है। सो इस तरह से रहा गेट वैल्यू को कॉल करने का तरीका। अब नेक्स्ट डिस्कस हम करते हैं सेट वैल्यू को कॉल करने के तरीके पे। सो सेट वैल्यू फंक्शन के लिए अब हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो के पास और हमने बनाया नेक्स्ट फंक्शन। सो हमने लोकेट किया आपके सेट वैल्यू को। सो जो फंक्शन का बटन का नाम था वो था सेट वैल्यू btn सेट वैल्यू। सो हमने बटन को लोकेट किया और क्लिक के ब्रैकेट में हमने मेंशन किया फंक्शन और कर दी ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमें ऑफ कोर्स सबसे पहला तो रिक्वायरमेंट यही है, माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स डॉट, अब जो मेथड हमें कॉल करना है वो है गेट वैल्यू और सेट वैल्यू, दो हमारे पास मेथड्स हैं। सो हमने कॉल किया है यहाँ से सेट वैल्यू फंक्शन को। सो सेट वैल्यू जो है वो बनाया गया है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में विद वन आर्ग्यूमेंट। सो अब आता है कि इसको कॉल कैसे किया जाएगा। सो कॉल करने से पहले हमें उस वैल्यू को पढ़ना होगा जो यूज़र ने टाइप किया है डिजिट नाम से बनाए गए, डिजिट आईडी के साथ बनाए गए इनपुट कंट्रोल पे। सो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा एक वेरिएबल वैर न्यू वैल्यू इक्वल्स टू लोकेट। सो ये पूरा jQuery का ही पैटर्न है। लोकेट करो डिजिट को, $साइन लगा दिया, हैश डिजिट डॉट वैल, तो डिजिट में अवेलेबल वैल्यू को रीड करो और यही न्यू वैल सेट वैल्यू के आर्ग्यूमेंट पे मेंशन किया जाएगा। लेकिन काम सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, हमें इस वैल्यू को सेंड करना है। लाइक प्रीवियस जब वैल्यू रिटर्न हो रही थी तो कॉल किया गया था, यहाँ पे यूज़ होता है फंक्शन सेंड। सो प्रीवियसली हमने यूज़ किया था फंक्शन कॉल जो कि गेट के साथ यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे कमेंट करके लिख सकते हैं। सो गेटर फंक्शंस के साथ यूज़ किया जाएगा कॉल कीवर्ड, और जब हमें वैल्यू को सेट करना होगा तो कॉल किया जाएगा सेंड फंक्शनैलिटी को। सो जब सेट से रिलेटेड मतलब विद आर्ग्यूमेंट विद ARG, सो आर्ग्यूमेंट्स के साथ है तो कॉल किया जाएगा सेंड। सो हमने मेंशन किया है सेंड को यहाँ पर। अब सेंड के ब्रैकेट में आएगा दो आर्ग्यूमेंट, और ये आर्ग्यूमेंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं कि किस अकाउंट के थ्रू
क्योंकि जब भी फंक्शनैलिटी रन होती है, जब भी कोई भी ब्लॉकचेन में वैल्यूज़ टेम्पर होती हैं, वैल्यूज़ चेंज होती हैं, तो उसके लिए गैस फीस डिडक्ट होती है, और जो गैस चार्जेस हैं वो डिडक्ट किए जाते हैं आपके किसके थ्रू, अकाउंट के थ्रू। सो अगर हम यहाँ पे जाएं, सो आप व्यू कर सकते हैं जो गैस लिमिट है वो है आपके वी अमाउंट में, इथीरियम्स में, और जिस अकाउंट के थ्रू कॉल हो रहा है वो भी मेंशन्ड है। तभी तो आप सेट कर पा रहे हैं वैल्यू। जब भी आप सेट करेंगे तो गैस लिमिट जो है वो डिडक्ट होती है। मैक्स गैस लिमिट यहाँ पे मेंशन्ड है। सो यही मैक्स गैस लिमिट और इस अकाउंट का हमें यूज़ करना होगा कॉल करते वक्त। सो गैस लिमिट और जो अकाउंट है, आप किसी भी अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम पहले अकाउंट पे काम कर रहे हैं, तो पहले अकाउंट का एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, हैश एड्रेस। सब ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड रहेगी, अकाउंट का हैश एड्रेस और गैस लिमिट। ये मेंशन किया जाएगा जब हम सेंड फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, और इसका रीज़न ये है कि गैस फीस चार्ज होती है क्लाइंट से जब भी वो स्टेट लेवल वेरिएबल्स पे कोई वैल्यूज़ अपडेट करता है। सो सेंड के ब्रैकेट में जाएगा अगेन जेसन फॉर्मेट फ्रॉम, और फ्रॉम पे मेंशन किया जाएगा क्लाइंट का एड्रेस, मतलब जिसके थ्रू फंक्शनलिटी रन हो रही है, और कॉमा सेपरेटर के बाद गैस चार्जेस, क्या कि कितने गैस चार्जेस काउंट किए जा रहे हैं। तो गैस चार्जेस तो आप गैस लिमिट ही मेंशन कर देंगे। सो हमने यहाँ पे गैस लिमिट मेंशन कर दी, तो जितना गैस लिमिट है उसी के अंडर रहेगा। अबव रहा तो एक्शन डिनाई हो जाएगा। अगर गैस चार्जेस जो हैं वो इससे अबव रहे तो एक्शन डिनाई हो जाएगा। अंडर गैस लिमिट है, एक्शन कंटिन्यू होगा। और किस क्लाइंट के थ्रू कॉल किया जाना है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं। सो आप क्लाइंट के एड्रेस को भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल करवा सकते हैं। आप सबने प्रीवियस पूरे ब्लॉकचेन और सॉलिडिटी के ट्यूटोरियल्स देखे होंगे। आप उसमें इजीली जज कर सकते हैं कि किस तरह से हम लोग सेंडर का एड्रेस अपने पास स्टोर कर रहे थे और सेंडर का एड्रेस रीड कर पा रहे थे। तो आप पहले सेंडर का एड्रेस रीड कर लेंगे और फिर उसी रीडेड एड्रेस को यूज़ करेंगे आगे आने वाली वैल्यू पे। क्योंकि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था आपके web3.js में, इसलिए इसको बहुत ही बेस लेवल पे रखा हुआ है। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में ऑफ कोर्स हम एक्सप्लिसिटली इस तरह से हैश एड्रेस को पेस्ट करने की जगह एक्सप्लिसिटली हम लोग उसे एक्सेस करना प्रेफर करेंगे। सो फिलहाल यहाँ पर हमने फ्रॉम मेंशन कर दिया है, गैस लिमिट भी मेंशन कर दी है, सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं हमारे पास, और वैल्यू सेंड होने को रेडी है। सो कुछ इस तरह से कॉल किया जाएगा सेट के साथ सेंड और गेट के साथ कॉल को। कॉल करते वक्त कोई भी इथीरियम वैल्यू डिडक्ट नहीं होती है, तो किसी भी तरह का अकाउंट एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं थी। बट हाँ, रिटर्न टास्क ज़रूर मेंशन करना था। लेकिन जब भी सेंड फंक्शन कॉल होगा तो सेंड फंक्शन के साथ हमें भेजना होगा एक जेसन जिसमें होंगे दो पैरामीटर्स, फ्रॉम कि किस अकाउंट हैश एड्रेस के थ्रू कॉल किया जाना है और गैस लिमिट क्या रहेगी। सो ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी। चलिए टेस्ट करते हैं इसे। सो हम गए गो लाइव पर, और प्रीवियस डिप्लॉयड वर्जन को हटा देते हैं। सो गेट वैल्यू है, करंट है 56, हमने मेंशन कर दिया 110 सेट वैल्यू, और फिर हमने किया गेट वैल्यू। सो यहाँ पे सेट वैल्यू कॉल नहीं हो पाया है क्योंकि स्टिल 56 ही आ रहा है। चेक करते हैं, कुछ ना कुछ इशू होगा। अगर हम यहाँ पे जाके भी गेट वैल्यू करें, सो 56 ही आ रहा है, मतलब सेट फंक्शन अभी हमारा इन्वोक नहीं हो पाया है। चलिए चेक करते हैं प्रॉब्लम कहाँ पर है। सो हमने मेंशन किया डिजिट का वैल्यू। चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं अलर्ट विंडो के थ्रू कि न्यू वैल्यू क्या जनरेट हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो हमने सबसे पहले चेक करना है न्यू वैल्यू क्या जनरेट हो रहा है। इसे कमेंट कर देते हैं पूरा, और ये कमेंट। चलिए रन करते हैं फिर से। सो हमने मेंशन किया 110, और आई थिंक ये फंक्शन ही कॉल नहीं हो रहा है क्योंकि अलर्ट विंडो भी जनरेट नहीं हो रहा है।
सो चलिए चेक करते हैं, कुछ छोटा सा ही कुछ है जिसकी वजह से ये फंक्शन ही रन नहीं हुआ है। सो क्लोज करते हैं और कमेंट लाइन को ओपन कर दें। सो अलर्ट भी व्यू नहीं हुआ है। सो डॉलर हैश वैल्यू, सी हमने वैल्यू का नेम पूरा पेस्ट नहीं किया, कॉपी किया था, बट स्पेलिंग मिस्टेक था वैल्यू का। चलिए तो बिगिन करते हैं, फिर से डिप्लॉय करते हैं। प्रीवियस दोनों वर्जन्स को क्लोज किया। गेट वैल्यू स्टिल 56 एग्जैक्टली 110, सेट वैल्यू और गेट वैल्यू, और सक्सेसफुली हमें वही वैल्यू गेट हुई जो हमने लास्ट सेट करी। अगर रिमिक्स में जाऊं और वहाँ पे गेट करें वैल्यू, सो सी द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर कनेक्टिविटी कि यहाँ पर भी वही 110 अवेलेबल हो गया है। हमने यहाँ पे मेंशन किया 150 सेट वैल्यू, और इसी 150 को चेक करते हैं अब हम अपने डिप्लॉयड वर्जन पे जाकर, जो कि आपके HTML पेज पर है। गेट वैल्यू एंड सी 150। सो इस तरह से था web3.js के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये हमारा बहुत ही बेसिक वेब पेज।